वेलकम बैक टू एप्सिलॉन क्लासेस। तो आपका फिर से स्वागत है अपने क्लास में। तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, रिवर सिस्टम। तो होप करते हैं कि आपने पुराना वीडियो देखा होगा सारा, ठीक है। तो ताकि आप को रिलेट कर पाओ, इसीलिए क्योंकि देखो जितने भी पासेस थे यहाँ पे पासेस का यूज़ होने वाला है, क्योंकि रिवर सब किस पास से फॉलो थ्रू करता है या पास होता है, तो ये सब यूज़ होने वाला है, ठीक है। या फिर आप देख लो प्लेन कैसे बनता है। तो वो गंगा रिवर से जो भी सिल्ट, सेडिमेंट, डस्ट ये सब आता है तो जाके प्लेन आपका बनता है, ठीक है। तो फिर वो हो चुका है आपका नॉर्दर्न प्लेन हो गया हुआ है। उसके बाद फिर आपका सॉइल हो चुका है। अब हम लोग आते हैं रिवर सिस्टम पे, ठीक है। तो अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, नाउ विल मूव फर्दर। देखिए रिवर सिस्टम, अब रिवर सिस्टम को पढ़ना हम लोग को, ठीक है। रिवर सिस्टम मैंने दो पार्ट में बांटा है, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है। तो हिमालयन रिवर सिस्टम को हम लोग नॉर्दर्न रिवर भी बोल सकते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, वो आपका ये वाला पार्ट हो गया। और जो पेनिसुलर है जो वो कि नीचे वाला यानी साउदर्न, यानी ये नॉर्दर्न हो गया, ये फिर आपका साउदर्न पार्ट हो गया, ठीक है। दो पार्ट में बांटे हुए हैं, ठीक है। अब हिमालयन रिवर सिस्टम में 3 रिवर मोस्टली कवर करना है हमें, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। ये 3 रिवर हम लोग को कवर करना है, ठीक है। आपका हिमालय का जो भी रिवर जो हिमालय से ओरिजिनेट होता है या फिर नॉर्थ पार्ट में है, उसे बोलेंगे ये वाला पोर्शन, यानी हिमालयन रिवर सिस्टम और नॉर्दर्न रिवर। इसमें 3 रिवर आता है, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब समझिए, मतलब क्या हुआ कि पूर्वजों मतलब पुराने जमाने से है ना, ये अपना जो कोर्स होता है, जो ट्रैक होता है जिससे वो बहना शुरू किया है, वो चेंज नहीं करता, ठीक है। जैसे गंगा बह रहा है वैसे तब से लेके मतलब जवानों से लेके मतलब तब से लेके अभी तक ऐसे ही बह रहा है, ठीक है। सेम वे में इंदस भी वैसे ही बह रहा है। ITSZ में याद है, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय के बीच में, दोनों के बीच में क्या था, ITSZ था। ITSZ के बीच में से आपका क्या बहता था, इंदस रिवर सिस्टम, इंदस रिवर, ठीक है, जो पहले मैंने बता चुका है। तो समझा एंटीसीडेंट मतलब क्या होता है कि ऐसा कोर्स ऑफ रिवर जो कि चेंज कभी ना हुआ हो अभी तक, ठीक है, उसको बोलते हैं लोग एंटीसीडेंट। यानी तीनों इंडिया में 3 रिवर एंटीसीडेंट, ये लोग अपना कोर्स अभी तक चेंज नहीं किया। बाकी रिवर्स किए हैं कोर्स चेंज, लेकिन ये लोग चेंज नहीं किया है। और ये लोग क्या होते हैं, ये पेरिनियल रिवर होते हैं, मतलब कि सालों साल ये लोग हमेशा इसमें पानी हमेशा रहता है, ठीक है। वो पानी आपको रेन से मिलता है या फिर ग्लेशियर को पिघलने से मिलता है। तो आपको समझ में आया कि हिमालयन सिस्टम को क्या देखना है, 3 देखना है, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। ये क्या होता है, एंटीसीडेंट और पेरिनियल रिवर। अभी आप इसको हम लोग नॉर्दर्न रिवर ही बोलते हैं, मतलब नॉर्थ में ये रिवर पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पेनिसुलर रिवर में। पेनिसुलर रिवर में 2 पार्ट में बांटा है मैंने, पेनिसुलर रिवर को 2 पार्ट में बांटा है, ठीक है। अब ये जैसे इंडिया का मैप है, छोटा सा मैप बना रहा हूँ, ऐसे करके ये इंडियन पेनिसुला है। तो इंडियन पेनिसुला का जो रिवर होगा ना, इसे पेनिसुलर रिवर बोलते हैं, ठीक है। तो पेनिसुलर में 2 पार्ट में बटा है, वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग। वेस्ट फ्लोइंग आपका होगा कि जो अरेबियन सी में आपका गिरे, और ईस्ट फ्लोइंग होगा जो बे ऑफ बंगाल में गिरे, ठीक है। तो वेस्ट फ्लोइंग हो गया आपका जो अरेबियन सी में गिरे। अच्छा, तो रिवर सिस्टम में मैंने बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉल्ट क्या होता है, तो हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है फॉल्ट, ठीक है। तो रिवर अरेबियन सी में क्यों, मतलब मोस्टली रिवर इस साइड ही क्यों गिरते हैं, इस साइड कम क्यों गिरते हैं, क्योंकि जो फॉल्ट है आपका, जो ये वेस्टर्न घाट है आपका, जो वेस्टर्न घाट है ना, इसकी वजह से उठा हुआ है, ठीक है। ये आपका इंडियन पेनिसुला थोड़ा सा उठा हुआ है इस साइड से और उस साइड डाउन है। तो जो मोस्टली रिवर होते हैं वो ईस्ट फ्लोइंग होते हैं, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग होते हैं, जब डाउन है पूरा, क्या हुआ उनका स्लोप ग्रेडियंट क्या हुआ, स्लोप ग्रेडियंट क्या हुआ उसका, बहुत कम हुआ, मतलब यानी स्लोली वो लोग जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, इस साइड जो होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा होता है। वो गंगा का हो, वो ब्रह्मपुत्रा का हो, वो महानदी का हो, गोदावरी का हो, कृष्णा का हो, कावेरी का हो, सबका यहाँ पे क्या होता है, सबका यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्यों डेल्टा फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेडियंट स्लो होता है, स्लोप स्लो होता है, इसीलिए जब जाता है तो आराम से बूढ़ा मतलब ओल्ड स्टेज में आते आते बहुत स्लोली काम करता है, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए डेल्टा फॉर्मेशन होता है। बट सेम वे में अरेबियन सी में जो नदी गिरता है वहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन नहीं होता, वहाँ पे एस्चुरीज बनते हैं, यानी यहाँ पे उठा हुआ है, ठीक है, ये उठा हुआ है, थोड़ा सा अपलिफ्टेड पार्ट है। उसके बाद यहाँ से जब नदी गिरता है तो डायरेक्ट ही ओशियन में गिरता है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे एस्चुरीज बनता है। बात समझना आप, ठीक है। यहाँ पे हाई स्लोप होता है, ये सब पूरा मतलब पूरा उठा हुआ है, इसीलिए ये पूरा हाई स्लोप एरिया है, जो पानी गिरता है इधर इसीलिए एस्चुरीज बनाता है। और ये जो पानी, रिवर का पानी जो यहाँ गिरता है, मतलब वाटर जो यहाँ गिरता है उस अरेबियन सी में, वो सॉरी बे ऑफ बंगाल में, वो क्या बनाता है आपका, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा करता है, ठीक है। तो समझ में आया, जो रिवर इधर बहता है उसे बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग, जो रिवर इधर बहता है मतलब जो इधर गिरता है मतलब अरेबियन सी में गिरता है उसे बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग।
ठीक है। अब वेस्ट फ्लोइंग का कुछ प्रॉपर्टी देख लो, इसका स्लोप हाई होता है, बताया क्यों हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स होता है, वेस्टर्न घाट्स होता है तो पहाड़ी है, पहाड़ी इलाका है, तो इसीलिए यहाँ पे हाई स्लोप होता है, इसीलिए यहाँ पे और स्टडीज बनाया जाता है। तो समझ में आ गया, दो प्रॉपर्टी आपको समझ में आया। तो कौन कौन रिवर होता है जो कि इधर, कौन सा रिवर है जो यहाँ पे बहना शुरू करता है, तो पहला आपका ताप्ती हो गया, दूसरा नर्मदा हो गया। नर्मदा कैसे बहता है, जैसे सारे रिवर को हम लोग एक साथ खोल के देखने वाले हैं। अब आराम से पहले बस नाम याद रखो, लूनी, साबरमती, माही, शरावती, शरावती आपका यहाँ पे है कर्नाटका में, ठीक है। फिर महानदी, मांडवी, मांडवी आपका गोवा में है, छोटा सा रिवर है, तो ये भी क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो ये सब आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर हुआ, ठीक है। और भी होंगे कुछ छोटे छोटे रिवर और भी होंगे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसी पे ध्यान देना। अब हम लोग आते हैं ईस्ट फ्लोइंग पे। तो ईस्ट फ्लोइंग पे बताया क्या, मैंने बताया कि एकदम स्लोप ढाल, मतलब ये ऐसे है, ये ऐसे रहता है, मतलब थोड़ा सा ये अपलिफ्टेड पार्ट है, और यहाँ पे स्लाइडिंग की हो बचपन में झूला वाला, तो नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना, वो वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, तो पूरा रिवर स्लो हो जाता है, वहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका दो प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। कौन कौन नदी है वहाँ पे, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ब्राह्मणी है और स्वर्ण रेखा है। स्वर्ण रेखा मैंने बताया था सेंट्रल हाईलैंड में, याद है। तो इसी तरह कुछ नदी पहले से ही बता के रखा है, तो इसी तरह सारे नदी के बारे में हम लोग फिर से यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अब ये मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि हिमालयन सिस्टम और पेनिसुलर सिस्टम। हिमालय सिस्टम में 3 आता है, पेनिसुलर सिस्टम में आपका 2 आता है, वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग, ये सब उसका एग्जांपल हुआ, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज क्या, इंडस रिवर सिस्टम। चलिए, तो इसे रब कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, आराम से उसको पढ़ना है बैठ के। चलिए, तो आप लोग क्या शुरू करने वाले हैं, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में लोग जानने वाले हैं। पहले हम टॉपिक का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब बात को समझो थोड़ा, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ना है। पहले तो इंडस रिवर सिस्टम के ट्रिब्यूटरी कितने होते हैं, याद है, लास्ट लेक्चर में ही बताया था, JCRB और S, यानी JCB के बीच में R लगा देना, JCRB और S, यानी झेलम, J से झेलम, C से चेनाब, R से रावी, B से ब्यास और S से सतलज, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए, होप यहाँ दिख रहा होगा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, मानसरोवर, ठीक है। यहीं पे एक ग्लेशियर है, यहाँ पे क्या है, एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है, बोकार्चू ग्लेशियर, बोकार्चू ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ से आपका जो रिवर निकलता है ना, इस ग्लेशियर से, इसे हम लोग बोलते हैं इंडस रिवर। बात समझो, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इंडस रिवर। ये आपका इंडस रिवर हो गया, ठीक है। तो इंडस रिवर आपका कहाँ से निकलता है, मानसरोवर लेक से, वहाँ पे एक बोकार्चू ग्लेशियर है, वहाँ से निकलता है। तो क्वेश्चन आता है यहाँ से कि इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो बोकार्चू ग्लेशियर ऑप्शन में हो तो वो ऑप्शन में टिक लगाना, या फिर मानसरोवर हो तो वो ऑप्शन में टिक लगाना, समझा। अब बात समझो, यहाँ पे याद है ऊपर में क्या था, ट्रांस हिमालय, नीचे क्या था, ग्रेट हिमालय, और इस बीच में क्या था, ये ITSZ, याद है, इंडस सांको सिस्टर जोन। फर्स्ट ही लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था ये सब, ठीक है। और एक और बात, इसी मानसरोवर से एक और नदी निकलता है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वो, ठीक है। अभी हम लोग बस इंडस सिस्टम पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंडस सिस्टम का कौन सा और ट्रिब्यूटरी कौन कौन है, JCRBS, ठीक है, याद रखना है ट्रिक। अब चलिए, अब वो सब बनाते हैं उनका, और ये मोस्टली कहाँ बहता है, जम्मू एंड कश्मीर में। इंडस नदी जम्मू एंड कश्मीर में होते हुए पाकिस्तान में जाके मकरन कोस्ट है पाकिस्तान में, वहाँ पे जाके वो अरेबियन सी में गिर जाता है, ठीक है। चलिए, अब देखो, सबसे तो पहले क्या बनाना है,
आर बी और एस। ये आपको क्या हो गया, जैसे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, जगह नहीं है तो जैसे झेलम, चेनाब, आर, ब्यास और सतलज, जैसी आर, यानी ये झेलम नदी आपका बस यहाँ से स्टार्ट ओरिजिनेट हो रहा है। ये चेनाब नदी है, ये रावी नदी है, ये व्यास नदी है, ये सतलज नदी है। ऐसे सिस्टम है, ठीक है। अब चेनाब के बारे में लिख लो, चेनाब है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, चेनाब जो है ना लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर है, मतलब सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी। ये पांचों क्या हुआ, इंदस नदी के क्या हुआ, ट्रिब्यूटरी हुए, ठीक है। इस पांचों में सबसे बड़ा कौन है, चेनाब नदी जो है सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर है, ठीक है। अब इसका हमको कुछ पॉइंट जो मैं यहाँ पे पहले से लिख के रखा हूँ, इसको याद रख लेना। पहले पॉइंट बता देता हूँ तो ईजी से आपको याद होने में ईजिली रहेगा, ठीक है। बताते रहता हूँ, समझाते भी रहता हूँ, ठीक है। देखिए ये ट्रिक पहले से लिखा हुआ है, JCRBS, ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आता है कि झेलम नदी किस पास से पास करता है, तो पीर पंजाल, याद रखना है, पीर पंजाल पास से झेलम नदी पास करता है, ठीक है। ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है इसका, वेरीनाग स्प्रिंग। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि झेलम नदी का ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है, तो क्या बोलिएगा आप लोग, ऑप्शन में जो रहेगा वेरीनाग स्प्रिंग, तो वेरीनाग स्प्रिंग पे टिक मारना। फिर झेलम रिवर किस पास से पास करता है इंडिया में, तो किससे पास करता है, पीर पंजाल से, पीर पंजाल लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं चेनाब में। अब बताइए चेनाब नदी कहाँ से निकलता है, तो चेनाब नदी है ना वो दो छोटे छोटे रिवर का मिक्सचर होने के बाद चेनाब बनता है। तो चेनाब ऐसे नहीं बनता, चेनाब पहले यहाँ पे, चेनाब बनने के लिए पहले चंद्र और भाग, अब जाके पिछला लेक्चर देखो वहाँ पे बताया हुआ, ये आपका कौन सा नदी हुआ, चंद्र रिवर, और ये भाग, चंद्रभाग मिला के चेनाब बनाता है। ये आपका, अब यहाँ से आप यहाँ इस पोर्शन से स्टार्ट होता है आपका चेनाब, ठीक है। तो चंद्रभाग, और ये चंद्र और भाग कहाँ से निकलता है, किस पास के पास से निकलता है, ये आपको निकलता है बारालाचला पास से, ठीक है। ये आपका बारालाचला पास से निकलता है चेनाब रिवर। तो क्वेश्चन आता है चेनाब रिवर किससे बना हुआ है, तो पहला चंद्रभाग से, या फिर पूछ सकता है चेनाब रिवर का ट्रिब्यूटरी कौन कौन है, तो चंद्रभाग है, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रभाग कहाँ से निकलता है, तो बारालाचला पास से, ठीक है। समझ में आ रहा है, देखिए सारे में पास ना पास कुछ तो कोई ना कोई पास से, या फिर कोई ना कोई पास से ओरिजिनेट होता है, या फिर कोई ना कोई पास से पास करता है ये रिवर सब, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग किसमें आ जाते हैं, झेलम चेनाब हो गया, रावी में आते हैं। तो रावी में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो रावी में आपको बस याद रखना है कि ये चंबा एक डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, वहां से ओरिजिनेट होता है, कहां पर, कुल्लू हिल के पास से, कुल्लू हिल के पास से ये रावी नदी ओरिजिनेट होता है चंबा डिस्ट्रिक्ट से, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर हम लोग आते हैं ब्यास। तो ब्यास रिवर है ना आपका, ब्यास कुंड, अब ये ब्यास कुंड कहाँ है, रोहतांग पास, ये आपका रोहतांग पास हो गया। रोहतांग पास के बगल में, जस्ट बगल में, मतलब थोड़ा सा दूर के पास, वहां पे ब्यास कुंड है, ठीक है। उस ब्यास कुंड से ओरिजिनेट होता है कौन सा आपका, ब्यास रिवर, इसीलिए इसी के नाम पे ब्यास नदी, ये आपका ब्यास कुंड हुआ, ये आपका ब्यास कुंड हुआ। ब्यास कुंड के मतलब ये रोहतांग पास के जस्ट बगल में ब्यास कुंड है, इस ब्यास कुंड से निकलता है आपका क्या, ब्यास रिवर, और यही पास करता है किस, रोहतांग पास से, ठीक है। तो ये भी ये सब चीज़ दिख रहे हो, जब मैं पास करा रहा था तभी मैंने सब बता दिया था, वहाँ पे जाकर आप देखना मैंने पहले से सब बता रखा है, इसीलिए आप प्लीज़ यहाँ पे आपका रिवीजन हो रहा है बस याद, क्योंकि आपका यहाँ पे बस ये हो रहा है ना कि आपका रिवर पूरा एक साथ फोकस हो जा रहा है बस। वहाँ पे मैंने माउंटेन ऑफ पास पे फोकस किया था, वहाँ पे रिवर पे फोकस नहीं किया था, लेकिन बताया था वहाँ भी, तो यहाँ पे समझना है, इसीलिए इसको याद रखने के लिए ट्रिक भी है, वो देखिए अभी ट्रिक में बताऊंगा थोड़ा देर पहले, ये समझ लो एक बार, पहले पूरा मैपिंग समझ लो, क्योंकि कुछ भी चीज़ ज्योग्राफी है ना सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है, और उसको मैपिंग से याद करने के लिए एकदम बेस्ट है।
आप रट्टा मारोगे तो जल्दी याद नहीं होगा, लेकिन ट्रिक देखो JCRBS, ठीक है। उसके बाद कहाँ कहाँ से निकला, ये ITSZ पहले बताया था, फिर यहाँ भी रिवीजन हो रहा है आपका, ट्रांस हिमालय के बीच में आता है, मानसरोवर से निकलता है, बोकार्चू ग्लेशियर से निकलता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं JCRB झेलम कहाँ से निकलता है, तो वेरीनाग से निकलता है, पीर पांजल से पास होते हुए आता है पूरा श्रीनगर और जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद चेनाब नदी कहाँ से निकलता है, तो बारालाचला पास के पास, बारालाचला पास से निकलता है, जहाँ पे चंद्र और भाग 2 नदी मिलकर चेनाब बनाते हैं। फिर रावी कहाँ से निकलता है, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट मतलब हिमाचल प्रदेश में चंबा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से कुल्लू हिल है, वहाँ से कहीं से निकलता है रावी नदी, ठीक है। तो ये कहीं से पास वास नहीं होता है, इसलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नहीं फॉर्म हो सकता है, फॉर्म ये सबसे हो सकता है। फिर फॉर्म किससे होगा, ब्यास नदी से होगा। पूछा जाएगा कि ब्यास नदी, ब्यास रिवर कहाँ से निकलता है, तो कहाँ से निकलता है, ब्यासकुंड से निकलता है। ये ब्यासकुंड कहाँ है, अगला क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो रोहतांग पास के बगल में है। क्वेश्चन ब्यासकुंड ऑप्शन में ना रहा तो ऑप्शन में ये भी रह सकता है कि रोहतांग पास, तो आपको रोहतांग पास से टिक लगाना हो कि ब्यासकुंड कहाँ से निकलता है, किसके पास से निकलता है, तो रोहतांग पास से निकलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सतलज पे। तो सतलज नदी भी पता है ये आपका, ये अच्छा मानसरोवर जो है ना, ये आपका तिब्बत में है, ठीक है। सेम वे में सतलज नदी भी आपका राकस लेक से निकलता है, ये भी आपका कहाँ है, तिब्बत में, तिब्बत चाइना, अब तो चाइना है, ठीक है। तो राकस लेक भी आपका तिब्बत से निकलता है। तिब्बत से निकलते हुए तो इंडिया में आता होगा, तो फिर इंडिया में कब इंटर करता है, तो यानी किस पास से होते हुए आपका इंडिया में आता है, तो शिपकिला पास से। किस पास से आता है आपका, शिपकिला पास से। समझ में आ गया, देखिए सबका समझ में आ गया आपको, एक मैपिंग के साथ मैंने बता दिया तो याद रखने में इजी होगा। पहले इंदस नदी पूरा बह रहा है, ठीक है, फिर झेलम जाके उसमें मिक्स होता है, चेनाब क्योंकि सब उसका ट्रिब्यूटरी है, फिर जाके सब मिक्स होता है। फिर अच्छा यहाँ पे बस ध्यान ये रखना है कि सतलज का ट्रिब्यूटरी आपका ब्यास है, ठीक है। भले ये चारों पांचों एक ही साथ आता है, लेकिन ब्यास जो है वो सतलज का ट्रिब्यूटरी है, फिर सतलज जाके किसमें मिलता है, इंदस में मिलता है। ये सब जाके फिर ये सब पूरे नदी जाके सब इंदस में होते हुए जाके सब कहाँ मिल जाते हैं, कहाँ गिर जाते हैं, मकरन तट में। कुछ पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान में भी है, आपको पता है ना कि रवि नदी का कुछ पार्ट पाकिस्तान में भी है, ननकाना साहब रवि नदी किनारे ही है, और ये पाकिस्तान का एक और था ना, वो भी रवि नदी के ही पास है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि पूरा मैपिंग कैसे होता है। अब हम लोग थोड़ा ट्रिक पे आ जाते हैं। अब देखो याद रखने का तरीका, क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे हमको याद रखना है। JCRBS ये एक लाइन से याद रख लेना, ठीक है। फिर एक लाइन से याद रखना, अब पूछा जाए कि झेलम किस पास से आता है, चेनाब किस पास से आता है, रोहतांग किस पास से आता है, ब्यास किस पास से आता है, पास होता है, और सतलज किस पास से पास होता है। तो उसका ट्रिक देखो, पापा बोले चंबा रो पड़ी छिपकली देख के, मतलब पापा बता रहे हैं कि चंबा जो है उसकी बेटी होगी, वो छिपकली देख के रो पड़ी। पापा से क्या हो गया आपका, पीर पांजल पास। बोले से क्या हो जाएगा आपका, बारालाचला पास, ठीक है। यानी चेनाब आपका बारालाचला पास से पास होता है। फिर चंबा, यानी चंबा उनकी बेटी का नाम होगा, तो चंबा रो पड़ी मतलब रोहतांग पास, छिपकली देख यानी शिपकिला पास। समझ में आया, पहले इतना समझ में आया, ये अभी बाद में देखेंगे, पहले इतना समझ में आया रिवर के नाम और पासेस के नाम किस चीज़ पास से पास करते हैं। एक्चुअली चंबा कोई पास नहीं है, लेकिन बस इसमें चंबा डिस्ट्रिक्ट याद रखना, चंबा डिस्ट्रिक्ट से निकलता है, ठीक है। ये समझ में आया आपको। अब हम लोग आते हैं, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि झेलम का ओरिजिनेशन पॉइंट कहाँ है, मतलब कहाँ से ओरिजिनेट होता है ये, ठीक है। पहले तो आ सकता है किस पास से होता है, तो उसका ट्रिक हम लोग देख लिए, एक लाइन से ऐसे और ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि झेलम कहाँ से ओरिजिनेट होता है, चेनाब कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये सब कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ये सारे रिवर, ठीक है। तो इसका ट्रिक है, देखो, नाग बोले चंबा के कुंड में राक्षस, ठीक है। अब नाग, एक आदमी होगा जिसका नाम नाग होगा, ठीक है, वो बोले चंबा एक शहर का नाम है, जैसे हिमाचल प्रदेश में क्या एक डिस्ट्रिक्ट है, तो चंबा के कुंड में मतलब उस डिस्ट्रिक्ट में एक कुंड होगा, ठीक है, उसमें राक्षस है। बात समझो फिर से एक बार, नाग बोले चंबा के कुंड में राक्षस। इसी तरह पापा बोले चंबा रो पड़ी छिपकली देखकर। देखो थोड़ा इजी इसलिए है क्योंकि बोले चंबा और तो इजी भी बन जाता है और याद रखने में भी सहूलियत होगा आपको, ठीक है। वैसे सबका अपना अपना न्यूमेरिक्स है, अपना अपना याद करने का तरीका अपना अपना। अगर आपको डायरेक्टली याद होता है या फिर मैप से याद हो जा रहा है तो ज़्यादा बेटर है, ये वैसे ये ज़्यादा बेटर है। और ये फिर भी याद ना हो रहा है तो आप ये ट्राई कर सकते हो, ईजी है। JCRBS रिवर का नाम हो जाएगा। फिर पापा बोले चंबा रो पड़ी छिपकली देख के, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका पासेस हो जाएगा। उसके बाद आपका ओरिजिनेशन पॉइंट कहाँ है, ये नदी सब कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो इसका ट्रिक क्या है, नाग बोले चंबा के कुंड में राक्षस। नाग से क्या हो जाएगा, वेरी नाग। बोले से क्या हो जाएगा, बनिहाल, वही बारालाचला पास, सॉरी
बारालाचला पास, ठीक है, बोले से वहाँ भी बारालाचा पास, ओरिजिनेशन भी इसका वही है और पास भी करता है उसी से, ठीक है। उसके बाद फिर चंबा, इसमें बोले ही रावी नदी का है, चंबा 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 डिस्ट्रिक्ट में ही है, इसमें कोई मतलब नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ब्यास कुंड, यानी ब्यास रिवर कहाँ से निकलता है, ब्यास कुंड से, यानी कुंड, नाग बोले चंबा के कुंड यानी ब्यास कुंड। फिर उसके बाद राकस लेक, ये कहाँ, तिब्बत में आपका, और यहाँ पे मेराक्षस, ठीक है, राक्षस से क्या हो जाए आपका राकस। तो समझ में आ रहा है आपको, ये आपका ट्रिक हो गया पूरा, और ये आपका क्या हो गया, मैपिंग हो गया, ये आपका ट्रिक हो गया। तो इसको याद रखने में सहूलियत होगा आपको, समझ में आया। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ तो मिलना नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसका नोट्स बनाना A4 साइज पेपर में, जैसे जैसे मैपिंग के साथ वो भी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ये जो थोड़ा देर पहले मैंने बताया था पूरा डायग्राम, इंदस नदी और JCRB का पूरा डायग्राम बनाया था। अब हम सबसे पहले उठा रहे हैं झेलम, ठीक है। अब मान लो कि ये झेलम रिवर है, और ये जाके इंदस में आपका मिल रहा है। बस मैपिंग करना, एक नदी उठाया है मैंने और उसको मैप करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम 2-3 चीज़ बताऊंगा मैं। डैम, कोई जो इंपॉर्टेंट, वैसे डैम वाला स्टैटिक चीज़ है वो तो आपको पढ़ना है, स्टैटिक पोर्शन है वो तो आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे जैसे इसके साथ हम लोग डैम करेंगे ना तो कुछ कुछ याद रहेगा, इसीलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट होता है झेलम, देखो देखो यहाँ, देखो यहाँ से देख के बताना, झेलम कहाँ से ओरिजिनेट होता है, वेरीनाग से, या वो क्या हो गया, वेरीनाग, ठीक है। कहाँ से पास होता है, पीर पांजाल, ठीक है, पीर पांजाल पास से ये पास होता है। उसके बाद अब देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कि ये श्रीनगर, याद है क्वेश्चन ये भी आता है, ऐसे भी आता है कि श्रीनगर किस नदी किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन बेस्ट आपको दिख रहा है, किसके किसके किनारे, श्रीनगर आपका कहाँ है, श्रीनगर है आपका कहाँ, झेलम नदी किनारे, ठीक है। झेलम नदी किनारे आपका क्या है, श्रीनगर है, ठीक है। अब यहाँ पे और देखना है क्या है कि श्रीनगर के पास एक डैम है, याद है उड़ी हमला जो आपका हुआ था, जहाँ पे यहाँ पे ये उड़ी डैम है ये। तो आपका देखो कुछ कुछ डैम यहाँ भी कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन है, कौन सा डैम यहाँ पे आपका, उड़ी डैम है, ठीक है। उसके बाद याद रखना है क्या कि इसी झेलम नदी में से बनता है आपका क्या, उड़ल लेक, वुलर लेक। ये आपका इंडिया फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लेक है। फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लेक कौन है, वुलर लेक। और साल्ट वाटर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लेक कौन है, चिल्का लेक, ठीक है। तो समझ में आना। चलिए तो आप लोग किसके शुरू करते हैं, अगला रिवर कौन होगा, चेनाब। चेनाब रिवर पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला हो गया आपका झेलम हो गया, अब चेनाब हो गया। अब वहां से देख के आपको बताना है बस कहां से स्टार्ट होता है या फिर कहां से पास होता है, बारालाचला पास से, ठीक है। ये आपका बारालाचला पास से स्टार्ट होता है, या मान लो कि आपका रिवर हुआ, ठीक है। फिर जाके कहां मिल जाता है, ये इंदस रिवर में मिल जाता है। तो अब देखो जैसे कैसे ये स्टार्ट हुआ, पास हुआ, तो यहाँ पे क्या था, चेनाब नदी में क्या था, दोनों सेम ही है, क्या था, दोनों सेम ही है, ठीक है। जब दोनों सेम है तो बारालाचला पास से ओरिजिनेट होता है, बारालाचला पास से पास होता है। फिर आप लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि इस पे 3 डैम इंपॉर्टेंट है। ये आपका स्टैटिक पोर्शन है, लेकिन आप ऐसे करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। कौन सा इंपॉर्टेंट है, बगलीहाल, सलाल और दलहस्ती। तो ये सब, ये कितना बार क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि दलहस्ती डैम किस नदी पे है। तो नदी याद रहेगा आपको, कौन सा नदी है, चेनाब रिवर है, ठीक है, याद रहेगा आपको। बगलीहाल, बगलीहाल, सलाल और दलहस्ती रिवर है, ठीक है। तो ठीक है, ये आपका चेनाब नदी हुआ। अब चेनाब नदी कैसे बना था, बताए थे ना कि यहाँ से चंद्र आता है, यहाँ से भाग आता है, उसके बाद चेनाब बनता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो आपका चेनाब खत्म हो गया। अब हम लोग किसमें बात हैं, JCR, आर मतलब रावी। अगला रिवर कौन सा होगा आपका, तो इसमें कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, सेम सारा चीज लिखा हुआ, चंबा से ओरिजिनेट होता है, चंबा से ये, चंबा से वो, चंबा से ये, ठीक है। तो ये मान लो कि आपका रावी नदी है, यार तो ये आपका कौन सा है, रावी रिवर हो गया।
ठीक है। रावी ओरिजिनेट कहाँ होता है? ये आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट, कहीं चंबा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में वहाँ से ओरिजिनेट होता है। चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के कुल्लू हिल्स के आसपास है। तो यहाँ से कितना क्वेश्चन फॉर्मेशन नहीं होता है। चलिए, तो समझ में ये आपका रावी नदी हुआ, ठीक है, सॉरी रवि नहीं रावी है ये आपका रावी नदी हुआ। ये आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश से निकलता है, कुल्लू हिल के आसपास से निकलता है। और यहाँ पे भी ऑब्वियस है, यहाँ पे भी कुछ डैम होगा। कौन सा डैम है? रंजीत सागर। ये आपका इंपॉर्टेंट डैम है, इसीलिए आ जाता है यहाँ पे। कौन सा डैम है पे? रंजीत सागर डैम है। उसके चमीरा डैम, ठीक है। तो रावी नदी पे आपका रंजीत सागर डैम, चमीरा डैम। तो क्वेश्चन आ सकता है कि चमीरा डैम किस पे है, रंजीत सागर डैम किस पे है? तो आपका किस पे है? रावी नदी पे। रावी नदी कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो वो वाला ट्रिक हमको हमें याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आपको क्या, ब्यास एंड सतलज। क्यों दोनों साथ में ले रहे हैं? क्योंकि ब्यास नदी किसका ट्रिब्यूटरी है? ये आपका ब्यास रिवर हुआ और ये आपका सतलज आ रहा है इधर से, ठीक है। ठीक है, ये आपका ब्यास रिवर हो गया। ये आपका हो गया सतलज रिवर। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ब्यास रिवर कहाँ से निकलता है? यहाँ पे क्या होता है? ब्यास कुंड। और ये ब्यास कुंड किसके बगल में है? बताया हुआ है किसके बगल में? रोहतांग पास। रोहतांग पास के बगल में ये क्या आपका ब्यास कुंड। फिर सेम वे में शिपकिला पास से पास होते हुए इंडिया में आता है। और कहां से ओरिजिनेट होता है? ये राकास लेक, तिब्बत से। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट है उस पर डैम, रिवर, वहां से क्या फंक्शन बनता है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां से याद रखना है, ठीक है। यहां से मतलब सतलज से एक कैनाल निकलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंदिरा गांधी कैनाल। ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कैनाल है जो कि गुजरात तक जाके, मतलब हिमाचल प्रदेश से निकलते हुए पूरा गुजरात तक, पंजाब होते हुए पूरा गुजरात तक और राजस्थान तक जाके यहाँ पे क्या बोलते हैं? इंदिरा गांधी कैनाल इसको बोलते हैं। कैनाल समझ रहे हो ना, कि वो जो इरिगेशन के लिए काम आता है, खेती के लिए काम आता है, पूरा नदी सरकार की ओर से बना हुआ है ये, मतलब गवर्नमेंट ने बनाया है इसे, ठीक है। समझा? ठीक है, यहाँ से इंदिरा गांधी कैनाल निकला हुआ है। अब बताना है कि ब्यास रिवर पे कौन कौन सा डैम है। तो सबसे पहला डैम कौन सा होगा? पोंग डैम। क्वेश्चन आया हुआ है, पोंग डैम कहाँ है? तो ब्यास रिवर पे, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि चलिए, तो यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे क्या है? पोंग डैम है आपका। उसके बाद ब्यास पे एक और है, महाराणा प्रताप सागर, ठीक है, महाराणा प्रताप सागर। ठीक है। तो और भी डैम होंगे, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जैसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आता है, सीधे पूछता है महाराणा प्रताप सागर कहाँ है, किस स्टेट में है, या फिर किस रिवर पे है। तो किस रिवर पे? आपका ब्यास रिवर पे है, ठीक है। तो सेम वे में आपका सतलज रिवर पे कौन सा डैम है? गोविंद सागर। गोविंद सागर डैम है। उसके बाद भाखड़ा नंगल डैम है आपका। भाखड़ा नंगल डैम है। और भाखड़ा नंगल डैम क्या है? ये लार्जेस्ट ग्रेविटी डैम है, इंडिया का लार्जेस्ट ग्रेविटी डैम है क्या? भाखड़ा नंगल डैम। गोविंद सागर डैम हो गया, भाखड़ा नंगल डैम हो गया, ठीक है, ये लार्जेस्ट डैम है आपका। उसके बाद क्या है आपका? हड़क्का बैराज, जो हड़क्का बैराज से ही ये शायद निकला हुआ है। हड़क्का डैम के बगल में पूरा बैराज में समझो, जहाँ पे पानी स्टोर होता है। तो उसी डैम के बगल में आपका हड़क्का बैराज है, ठीक है। हड़क्का बैराज के से ही आपका क्या ओरिजिनेट होता है? आपका इंदिरा गांधी कैनाल। सॉरी, थोड़ा घोषपच है, लेकिन फिर वही बात है, बस समझना है इसको, बस समझने भर दे रही है। बाकी जितना भी घोषपच है आप अपने हिसाब से इसको
A4 साइज शीट में आपको बस इंस्टॉल कर देना, समझिए कि उसको छाप देना है, समझ लेना। अच्छा, इसको आप अपने तरीके से अच्छे तरीके से ऐसे डिजाइन में बनाइए कि जो आपको समझ में आए। मेरा काम था आपको समझाना। इससे क्योंकि आपको बहुत चीज़ याद होना शुरू हो जाए, किस शहर में कौन सा लेक है, कौन सा डैम है। कुछ 4-5 डैम तो याद हुआ कम से कम, आदमी को तो वो भी नहीं याद रहता है। तो 5 डैम आपको रिवर के साथ याद रहा तो कितना बेटर है। तो ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका इंडस रिवर सिस्टम का आज खत्म हुआ। ठीक है, फिर हम लोग कल ब्रह्मपुत्रा और गंगा रिवर सिस्टम करेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह उसके बाद पेनिसुलर इंडिया में जाएंगे तो उसके बाद सारा वहाँ का भी करेंगे। तो ऑलमोस्ट रिवर सिस्टम को लगता है क्या 3 से 4 लेक्चर में ऑलमोस्ट सब सारा रिवर सिस्टम का खत्म होगा। ठीक है, तो तब तक अपना साथ बनाए रखिए, तब तक ही नहीं मतलब हमेशा के लिए अपना साथ बनाए रखिए। और खूब हमेशा के लिए भी जरूरी नहीं है, हमेशा के लिए आपका साथ जरूरी नहीं है, लेकिन जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप प्लीज़ ज्योग्राफी आप तो यहाँ से देख सकते हो, बाकी पता नहीं, लेकिन बाकी भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी कोई नहीं पढ़ा रहा, तो इसलिए आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो देखने के लिए शुक्रिया, और फिर इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए क्या क्या कंटेंट चाहिए, कैसे कैसे चाहिए और क्या क्या चाहिए, प्लीज़ हमें बताएं। और प्लीज़ कोशिश जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो करो, और लाइक करो, और सबको बताओ कि यहाँ पे सबसे क्लास स्टार्ट हो रहा है ना, अब रेगुलर तो वीडियो आ ही रहा है आपका, तो आप प्लीज़ इसके बाद इसे जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और नोट्स अच्छे तरीके से बनाइए। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, एंड स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टडी हार्ड। बाय।